हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं वैलिडिटी के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी के बारे में। एंड जो आपकी वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट है या टॉपिक है, ये आपके नेट के पेपर 1 रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं जो एनटीए नेट में पूछे जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट में रिसर्च का पार्ट पूछा जाता है। तो उनके लिए भी ये टॉपिक उतना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, वेरियस टीचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं, वहाँ पे भी वैलिडिटी के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझिए और हम देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है, कितनी टाइप्स की वैलिडिटी होती हैं। और बेसिकली आज हम एक टाइप की वैलिडिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि होगी हमारी कंटेंट वैलिडिटी के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी टाइप है वो है कंटेंट वैलिडिटी। दूसरा है हमारा फेस वैलिडिटी। तीसरा है हमारा क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। फिर है हमारा प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं वैलिडिटी के। पहला है हमारा कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ये तो हुए टाइप्स। अब हम बात करेंगे डिटेल में कि कंटेंट वैलिडिटी क्या है और कंटेंट वैलिडिटी हम कौन से टेस्ट में निकालते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट का मतलब क्या होता है? विषय वस्तु, है ना। हिंदी में इसको विषय वस्तु बोलते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी का क्या कंटेंट है, हिस्ट्री का क्या कंटेंट है, एजुकेशन का क्या कंटेंट है ना, पॉलिटिकल साइंस का क्या कंटेंट है। तो हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना कंटेंट अलग होता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ टेस्ट इज कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जब कोई टेस्ट बनाया जाता है, so that its content of terms measures what a whole test claims to measure। मतलब कि जो भी हमने टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया है, जो हमने टेस्ट बनाया है, यानी कि जो जो आइटम्स हमने उस टेस्ट में लिए हैं, क्या वो आइटम्स उसी मतलब सपोज मैं एग्जांपल से बताती हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। कि सपोज कि अगर जो मैंने एजुकेशन का पेपर बनाया, ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट का मैंने एक पेपर बनाया, एक टेस्ट बनाया, तो क्या कि जो आइटम्स मैंने एजुकेशन के टेस्ट में डाले हैं वो आइटम्स एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं कि नहीं है। यानी कि जो कंटेंट मैं एजुकेशन के पेपर बनाने में मैं यूज़ कर रही हूँ, वो कंटेंट अगर एजुकेशन से रिलेटेड है तो उस सब्जेक्ट की, यानी उस पेपर की क्या है, कंटेंट वैलिडिटी सही होगी। अगर जो सपोज मैं बना रही हूँ एजुकेशन का पेपर और उसमें मैंने हिस्ट्री या ज्योग्राफी या अदर सब्जेक्ट्स के आइटम्स डाल दिए या क्वेश्चंस डाल दिए, तो वहाँ पे जो मेरा टेस्ट होगा उसकी कंटेंट वैलिडिटी नहीं होगी। मतलब वो, क्योंकि वो गलत चीज़ बना रहे हैं हम, एजुकेशन का पेपर क्वेश्चंस डाल रहे हैं हम अदर सब्जेक्ट्स के, तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, है ना। तो सपोज कि मैंने एजुकेशन का पेपर बनाया, तो मैं क्या करूँगी, एजुकेशन के ही आइटम्स या एजुकेशन के ही क्वेश्चंस डालूंगी। तो ये कंटेंट वैलिडिटी ये मेजर करेगी कि जो आइटम्स मैंने एजुकेशन के पेपर को बनाने के लिए डाले हैं, क्या सारे के सारे आइटम्स एजुकेशन पेपर से ही रिलेटेड हैं कि नहीं है। तो ये होती है हमारी कंटेंट वैलिडिटी, स्पेशली कंटेंट को वैलिडेट करती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है। अगर जो कोई गलत कंटेंट या कोई ऐसा क्वेश्चन अगर जो मेरे पेपर में डाल दिया जो अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, तो कंटेंट वैलिडिटी अगर जो हम करेंगे तो हम वो वाला पार्ट इस पेपर से क्या करेंगे, हटा देते हैं। सिर्फ वही पार्ट्स रखेंगे या वही आइटम्स रखेंगे जो कि एजुकेशन पेपर से रिलेटेड होगा। और कोशिश ये करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लेते हुए पेपर बनाएंगे, तभी उस पेपर की जो कंटेंट वैलिडिटी होगी वो अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि हर एक पार्ट को मैंने क्या किया होगा, कवर किया होगा टेस्ट को बनाते वक्त, है ना। तो यही पॉइंट ये यही कह रहा है कि व्हेन अ टेस्ट इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट इस कंटेंट ऑफ टर्म्स मेजर्स दैट अ होल टेस्ट क्लेम्स टू मेजर, यानी कि जो
टेस्ट क्लेम कर रहा है कि मैं एजुकेशन का ये पेपर है, तो एजुकेशन का कंटेंट उसमें है कि नहीं है। ठीक है, ऐसा ना हो कि दूसरा पेपर है एजुकेशन का और हमने आइटम्स डाल दिए दूसरे, या कुछ आइटम्स ऐसे डाल दिए जो एजुकेशन पेपर से रिलेटेड ना हो, तो वो सारे आइटम्स हम कंटेंट वैलिडिटी में हटा देते हैं। इसीलिए हम कंटेंट वैलिडिटी करते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो हमने आइटम्स या जो हमने पार्ट्स पेपर में डाले हैं वो सारे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए, या उसी टेस्ट से रिलेटेड होने चाहिए जिस टेस्ट को हम बना रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू मेजर हाउ वेल द एग्जामिनी हैज मास्टर्ड द स्पेसिफिक स्किल और सर्टेन कोर्स ऑफ स्टडी। ये आपका जो पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कंटेंट वैलिडिटी क्या मेजर करती है, तो आप ये कह सकते हो कंटेंट वैलिडिटी ये मेजर करती है कि जो भी एग्जामिनी है वो उस टेस्ट के लिए कितना, उसकी कितनी स्किल्स बेहतर हुई हैं, यानी कि वो स्किल्स में वो उसने मास्टरी हासिल की है कि नहीं की है, या जो भी कोर्स है स्टडी का, सपोज कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें उसने कितनी मास्टरी हासिल की, कितने स्पेसिफिक स्किल्स उसने गेन किए हैं। तो ये क्या होती है, हमारी कंटेंट वैलिडिटी ही बताती है। टू मेजर हाउ वेल एग्जामिनी हैज मास्टर्ड स्पेसिफिक स्किल, कंटेंट वैलिडिटी यही मेजर करती है कि एग्जामिनी ने कितने कितना स्पेसिफिक स्किल्स को मास्टर किया है, कितना वो निपुण हुआ है। ठीक है, देन हमारा दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंटेंट वैलिडिटी हमेशा हम अचीवमेंट टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट में ही निकालते हैं, यानी कंटेंट जो वैलिडिटी है वो अचीवमेंट टेस्ट में देखी जाती है, दूसरा हमारा प्रोफिशिएंसी टेस्ट में देखी जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको ऑलरेडी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कंटेंट वैलिडिटी क्या मेजर करती है, तो आपको दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि कंटेंट वैलिडिटी हमारी स्पेसिफिक स्किल्स को मेजर करती है, साथ ही साथ अचीवमेंट टेस्ट में और प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हम कंटेंट वैलिडिटी ही देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कंटेंट वैलिडिटी आसानी से समझ में आई होगी। अगर जो कोई भी प्रॉब्लम हो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैलिडिटी के साथ। तब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाते रहिए, और अगर जो कुछ ना समझ में आया तो आप मुझसे